नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। देश में शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन टीकाकरण जनवरी में अधिकतम 10 दिन ही चलेगा। ये राज्यों पर छोड़ा गया है कि 10 दिन कौन से होंगे। इसी बीच झारखंड में कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या घटा दी गई है। पहले चरण में अब 129 की जगह अब सिर्फ 48 केंद्रों पर ही टीके लगाए जाएंगे। केंद्र के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के डीसी से कहा है कि वो अपने जिले में 2 केंद्रों को ही चिन्हित करें। जिला प्रशासन चाहे 2 अगले दिन टीकाकरण स्थल को बदल सकते हैं, लेकिन हर दिन 2 जगह ही टीकाकरण होगा। रांची में सदर अस्पताल और नामकुम सीएचसी का टीकाकरण केंद्र के रूप में चयन किया गया है। इससे पहले राज्य के 24 जिलों में 129 केंद्र बनाए गए थे। सरकार यहां 2 बार रिहर्सल भी कर चुकी है। आपको बता दें कि हर केंद्र पर एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाना है, लिहाजा हर केंद्र पर 110 डोज भेजे जाएंगे। टीकों के करीब 10% डोज रिजर्व में रखे जाएंगे। परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त या खुले हुए डोज इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए गए हैं। शुरुआती 10 दिन तक देश में 2,934 टीकाकरण केंद्र होंगे। बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 5,000 से अधिक की जाएगी। 50 दिन से आंदोलनरत किसानों ने बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में भूपिंदर सिंह मान अलग हो गए हैं। दरअसल जब से कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, तभी से किसान संगठन मान समेत अन्य सदस्यों को सरकारी लोग बता रहे थे। मान चूंकि किसान नेता हैं, इसलिए उन पर दबाव था। जिस भारतीय किसान यूनियन के वे अध्यक्ष थे, उनके सदस्यों ने भी गुरुवार को उन्हें अपने संगठन से अलग करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद मान पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने एक लिखित बयान जारी करते हुए खुद को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग कर लिया। इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद है। मान की कमेटी से अलग होने के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये किसानों की वैचारिक जीत है। उन्होंने मान से अपील की कि वे भी दिल्ली बॉर्डर पर आकर आंदोलन में शामिल हों। कमेटी के संबंध में टिकैत ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम कमेटी से बात नहीं करेंगे। झारखंड में 1,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से सालों से अस्पताल बन रहा है। इनमें कई बार गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, पर इस बार स्वास्थ्य विभाग में एस्टीमेट घोटाले की कड़ियां जुड़ रही हैं। इंजीनियर, ठेकेदार और अफसरों की साठगांठ से रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाकर योजनाओं की लागत बढ़ाई जा रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय योजना लागत में 150% तक की वृद्धि की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 200 करोड़ से अधिक के रिवाइज्ड एस्टीमेट का प्रस्ताव तैयार है। तरह तरह के बहाने बनाकर योजना लागत कई गुना बढ़ाकर ये प्रस्ताव बनाया गया है। ये गड़बड़ी को वित्त व योजना सचिव हिमानी पांडे ने पकड़ा है। खुलासा तब हुआ जब गढ़वा के बरडीहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रिवाइज्ड एस्टीमेट योजना प्राधिकृत समिति के पास पहुंचा। योजना सचिव ने कहा कि 2016 में ही काम पूरा होना था। 3 साल बाद लॉकडाउन व अन्य कारणों का हवाला देते हुए योजना लागत 10.58 करोड़ रुपए से बढ़कर 16.79 करोड़ रुपए का प्रस्ताव समझ से परे है। ओरमांझी के रीजाबार पलास पतरा जंगल से महिला की सिरकटी लाश मिलने के 11वें दिन पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। बिलाल ऑटो में कूटे से रांची की ओर आ रहा था। पुलिस ने पीछा किया तो गुड्डू चौक के पास वो ऑटो से छलांग लगाकर भागने लगा, लेकिन क्यूआरटी के जवानों ने उसे पकड़ लिया। ओरमांझी थाने में पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल ली। कहा सूफिया उस पर पहली पत्नी साबो खातून को छोड़ने का दबाव बना रही थी। न छोड़ने पर झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देती थी। इस हरकत से वो परेशान हो गया था। सूफिया का विश्वास जीतने के लिए वो साबो की हत्या की बात कहता था तो साबो को सूफिया की हत्या करने की बात कहता था, और अंततः उसने 2 जनवरी को साबो के साथ मिलकर सूफिया की गला घोंटकर हत्या कर दी और जंगल में शव फेंक कर गला काटकर घर ले आया। फिर उसने साबो के साथ मिलकर सिर को खेत में गाड़ दिया।
उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी यानी टीएसपीसी के सेकंड कमांडर मुनेश्वर गंजू उर्फ मुकेश गंजू ने गुरुवार को चतरा एसपी ऋषभ कुमार झा की मौजूदगी में हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। सरकार ने एक हफ्ते पहले ही मुकेश पर घोषित 10 लाख के इनाम को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया था। मुकेश को मयूरहंड थाने में रखा गया है। पत्रकार इंद्रदेव यादव हत्याकांड, पुलिस पर हमला और लेवी वसूली सहित 2 दर्जन से अधिक मामलों में उसकी तलाश थी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए उसे ढूंढ रही थी। पुलिस शुक्रवार को सरेंडर की घोषणा करेगी। पुलिस ने 4 दिन पहले ही मुकेश सहित 4 उग्रवादियों की तस्वीर जारी की थी। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे दिन भर की और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।